नमस्कार साथियों। आज के चिंतन में आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता, अग्रदूतों का अवतरण अधर्म का विनाश और धर्म संस्थापन का उद्देश्य लेकर होता है। भगवान ने जब भी अवतार लिए हैं तब उनकी समस्त गतिविधियां इन्हीं दो प्रयोजनों के लिए नियोजित रही हैं। बड़े संघर्ष और बड़े प्रस्थापन के लीला संदोह में प्रमुख रूप से सम्मिलित रहे हैं। लंका दहन और राम राज्य की स्थापना की उभय पक्षी गतिविधियां परस्पर भिन्न प्रकार की दिखते हुए भी एक दूसरे की पूरक हैं। अधर्म का नाश अर्थात गतिविधियों में सम्मिलित अवांछनीयताओं का उन्मूलन, धर्म का संस्थापन अर्थात सत्प्रवृत्तियों और सत्परंपराओं का परिपोषण, अभिवर्धन, इन्हीं दो प्रयोजनों का लोक व्यवहार में इन दिनों समावेश होना है। उनके प्रयोग एवं प्रकार तो अनेकों होंगे पर प्रयोजन एक ही रहेगा। धार्मिकता का पुनरुत्थान, पुनर्जीवन तथा कायाकल्प जैसा सर्वतोमुखी परिवर्तन। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का जीवन दर्शन में जितना समावेश होगा उसी अनुपात से व्यक्तित्व उभरेगा। आस्था संकट का निवारण इसी त्रिवेणी संगम के अवगाहन में संभव हो सकेगा। आस्था संकट ही आज की समस्त विकृतियों और विभीषिकाओं के लिए जिम्मेदार है। अस्तु निवारण और निराकरण उसी का होना चाहिए। समस्याओं का आत्यंतिक समाधान और किसी प्रकार नहीं हो सकेगा। युग परिवर्तन का श्री गणेश आस्था क्षेत्र में उत्कृष्टता की प्रतिष्ठापना के साथ होता है। व्यक्तित्व वस्तुतः आस्था समुच्चय का ही दूसरा नाम है। उसी स्तर के अनुरूप आकांक्षाएं उभरती हैं। आकांक्षाएं विचारणा को दिशा देती हैं। विचारणा के दबाव में शरीर की गतिविधियां चलती हैं। गतिविधियों के अनुरूप परिस्थितियां ही स्वर्ग, नरक, उत्थान, पतन, विकास, विनाश आदि नामों से निरूपित होती रहती हैं। पतन को उत्थान में बदलना हो, नरक को स्वर्ग बनाना हो तो तदनुरूप परिस्थितियां बननी चाहिए। परिस्थितियां गतिविधियों की परिणति हैं। गतिविधियां शरीर की कार्य पद्धति को कहते हैं। शरीर पर मन का पूर्ण नियंत्रण है। मनाक्षेत्र का सूत्र संचालन इच्छाएं करती हैं। इच्छाएं अंतराल के आस्थापरक स्तर के अनुरूप उड़ती हैं। यही तत्वदर्शन का खुला रहस्य है। जो इसे जानते हैं वे पत्ते धोने की अपेक्षा जड़ को सींचते हैं। फुंसियों की मरम पट्टी की अपेक्षा रक्त शोधन पर अधिक ध्यान देते हैं। मच्छर मारते फिरने की श्रम करने की अपेक्षा गंदी नाली साफ कर डालने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। सामयिक परिस्थितियों पर दृष्टिपात करने से उनमें उभरी हुई विकृतियों और विभीषिकाओं के अनेकानेक रूप दिखाई पड़ते हैं। वे एक दूसरे से भिन्न भी दिखाई पड़ती हैं। उनके समाधान की स्थिति के अनुरूप स्वरूप को देखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के सोचे जाते हैं। प्रत्यक्षवाद के आधार पर समाधान इसी प्रकार संभव हो दिखाई पड़ता है। शारीरिक दुर्बलता का निवारण पौष्टिक आहार और रुग्णता का निवारण चिकित्सा उपचार से ही संभव प्रतीत होता है। किंतु परोक्ष तक पहुंचने वालों को इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि यह सारा बखेड़ा असंयम की दुष्कृति ने उत्पन्न किया है। असंयम के रहते हुए भी पुष्टाई और दवाई का खिलवाड़ तो चलता रह सकता है, पर उनसे दुर्बलता एवं रुग्णता का स्थायी निवारण कदापि संभव न हो सकेगा। तात्कालिक उपचार से जादुई लाभ तो मिल भी सकता है, किंतु स्थिर स्वास्थ्य की अपेक्षा रखने वालों को संयम साधना को जीवन नीति बनाकर चलना होगा। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के दृष्टिकोण का यह स्तर इस हर क्षेत्र में समझा जा सकता है। प्रत्यक्ष कितना ही प्रभावी क्यों न हो, आत्यंतिक समाधान परोक्ष के आधार पर ही निकलता है। मानसिक विक्षोभ से जन जन को तनावग्रस्त, खिन्न, उद्विग्न, निराश एवं नीरस भारभूत जीवन जीते पाया जाता है। मनोविकारों की प्रबलता से अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं बनती हैं। सामान्य परिस्थितियां विकृत चिंतन के कारण तिल जैसी होते हुए भी ताड़ जितनी भयानक प्रतीत होती हैं। लोग परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, पर जिस अनुपयुक्त दृष्टिकोण के कारण वे उत्पन्न होती हैं उसके बदलने की बात तक नहीं सोचते। झरना झरता रहे और बहाव को मेड़ बांधकर रोकने में श्रम किया जाता रहे तो थकान और निराशा के अतिरिक्त और कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। स्वस्थता की तरह प्रसन्नता भी आवश्यक है।
पर उसे परिष्कृत दृष्टिकोण के मूल्य पर ही खरीदा जा सकता है। शरीर सुख संयम पर निर्भर है और मानसिक संतोष चिंतन के संतुलन पर। यह तथ्य भले ही आज न सही 1000 वर्ष बाद समझा जाए, किंतु समाधान यही निष्कर्ष पर पहुंचने और सही उपाय अपनाने पर ही संभव हो सकेगा।